सौरभ डायमंड्स के फाउंडर सौरभ अग्रवाल इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका टीवी भारतवर्ष पर। मुझे ये बताइए, क्या है ये सोने का इतना तेजी से चलने का राज, क्या इसमें पंख लग गए? देखिए, सोने में आजकल लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने लगे हैं सॉलिड फॉर्म में। कुछ वर्ल्ड बैंक हैं, अपना बैंक्स हैं, वो भी सब गोल्ड में बाइंग करने लगे, गोल्ड स्टॉक करने लगे। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट इन्फ्लेशंस हैं, युद्ध चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनसिक्योरिटी, तो गोल्ड में ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं युद्ध ना हो तो सोने का रेट कम हो जाएगा? शायद कंफर्म नहीं, अब एक रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आ सकता है। आप इस बिजनेस में कब से हैं? देखिए, मैं तो थर्ड जनरेशन हूँ, 1952 से हमारे यहाँ काम है, तो फैमिली बिजनेस है। तो कभी इस तरह का ट्रेंड, युद्ध पहले भी हुए हैं दुनिया में, इस तरह का ट्रेंड देखा है कभी गोल्ड में कि इस तरह से भाग रहा हो सोना, साल भर में डबल ट्रिप हो जाए? देखिए गौरव जी, जब मैंने बिजनेस में बैठना चालू किया था 4,000 रुपये का रेट था। हाँ, अच्छा बिजनेस हुआ करता था, बट ऐसा था कि उस समय लोग इतना इन्वेस्ट तब भी नहीं करते थे। जब 4,000 का रेट था बहुत कम था, तब लोगों को वो रेट भी बहुत ज़्यादा लगता था। हाँ। लेकिन अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, जब से रेट हाई होना चालू हुआ है। कुछ लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब लोग सोचने लग गए हैं, तो गोल्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। जबकि जब 50,000 था, 1 लाख हुआ, तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, घटी कुछ नहीं है। नहीं तो ट्रेंड क्या है? पहले ज्वेलरी ज़्यादा खरीदते थे और जैसे गोल्ड बिस्किट या प्लेन गोल्ड कम खरीदते थे, या अब ऐसा कुछ ट्रेंड है मार्केट में, बदला है कुछ? थोड़ा सा पहले ज्वेलरी पे ज़्यादा ध्यान रहता था, अब लोग थोड़ा सा ज्वेलरी की मेकिंग वगैरह को लेने के चक्कर में थोड़ा सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा जाने लग गए हैं कि भाई मेकिंग बच जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सॉलिड भी, अगर आप ज्वेलरी भी लेते हैं तो कम से कम उसे यूज़ भी कर सकते हैं कि उसकी मेकिंग जा रही है। बट गोल्ड की प्राइसिंग इतनी हाई हो जाती है कि आपकी मेकिंग वगैरह सब वैसे भी रिकवर हो जाता है। मेकिंग वगैरह वैसे नहीं, लेकिन फिर भी क्या अभी कस्टमर की डिमांड में कुछ इम्पैक्ट आया बढ़े हुए रेट्स का? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, होता क्या कि सपोज मेरा बजट 5 लाख रुपए का है, तो मेरा बजट 5 लाख का ही है। पहले 5 लाख के बजट में अगर सपोज मेरे पास आपका 50 ग्राम गोल्ड आ सकता था, तो अब 40 ग्राम गोल्ड आ जाता है। तो कस्टमर का बजट वही है, कुछ कस्टमर अपना बजट बढ़ा देते हैं, बट होता क्या है कि अब क्वान्टिटी कम हो गई है बिकना, बट टर्नओवर वहीं की वहीं है। हमारे साथ जयंत मल्होत्रा जी हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, गोल्ड को फॉलो कर रहे हैं, सिल्वर को फॉलो कर रहे हैं। क्या लगता है जयंत जी, पहले तो ये बताइए, सोना ना खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? मैं सोना खरीद नहीं रहा हूँ। मैं अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज़्यादा ऐसा समझ लीजिए कि जो फिजिकल गोल्ड में एक टेंशन होती थी कि इसको रखूं कहाँ, संभालूं कहाँ, उसकी जगह में ETF में खरीद रहे हैं ना। खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा उसके उसका पीछे। सिंपल एक बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण जो आज के टाइम में है वो है ट्रंप की मेहरबानियाँ। टैरिफ को लेकर जो उसने बवाल मचाया, एक तो सबसे बड़ा अनिश्चितता जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी। एक सेफेस्ट हेवन है, एसेट क्लास में से बढ़िया कोई एसेट नहीं है जो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। आज तक तो नहीं दिया किसी को। एक समय था, अभी 3-4 साल, क्या गजब रिटर्न मिला स्टॉक मार्केट से। लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, 30-40% का रिटर्न मिला। लोगों ने स्टॉक्स में लगाया, मिड कैप में बहुत अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन अब अभी की जो स्टडी है, पिछली दिवाली से इस दिवाली कंपेयर करें तो सेंसेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया, 1% भी रिटर्न नहीं है उसका, या 1% से भी कम है। और गोल्ड कंपेयर करें तो 80-90% का रिटर्न है। तो क्या ये साइकिल, क्या ये समय अब गोल्ड का है? लोग पैसा गोल्ड में लगाएं, सिल्वर में लगाएं, स्टॉक मार्केट में ना लगाएं? आप लोग को छोड़िए, इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो तक कंटिन्यूसली बाइंग कर रही हैं। और पहली बार कोई भी सरकार को देख लो, वो अपने रिजर्व बढ़ाती चली जा रही है। कारण क्या करें? मतलब जो पीछे हमारे ग्लोब रखा है, ये सारी सरकारें, आप इसको गूगल करिए, इसको आप सर्च करिए, एवरी इंस्टीट्यूशन इज नाउ इनटू बाइंग मोर ऑफ दिस गोल्ड एज अ रिजर्व। सेफेस्ट हेवन क्या करें? आप इसको गिरवी रख के आराम से पैसा ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, सपोज कोई कंपनी में कोई इकोनॉमी खराब हुई, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहला प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, उसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में मिलेगा। प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए, जैसे जैसे प्राइसेस शेयर मार्केट के नीचे गिरेंगे, गोल्ड का भाव ऊपर बढ़ेगा। वनिता जी, क्या इस वक्त फेस्टिव सीजन में क्या ट्रेंड दिख रहा है कस्टमर्स की डिमांड का? लॉट ऑफ डिमांड हैज़ रिजन, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थोड़ा स्लम था पहले, बट अब नाउ एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग। सो लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें क्या पसंद आ रहा है? गोल्ड पसंद आ रहा है, सिल्वर पसंद आ रहा है? गोल्ड सिल्वर बोथ दोनों, हाँ, दोनों में अच्छी डिमांड है। बिकॉज सी, अब जैसे सब बोल रहे कि रेट बढ़ रहा है बहुत, तो रेट बढ़ने के साथ साथ इट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ना। आप आज खरीद रहे हो, आपको पता है आज महंगा आपको लग रहा है ज़रूर, बिकॉज इतना एकदम से स्टीप हुआ है,
बट आपके पास जो ऑलरेडी रखा हुआ है सामान इतने सालों से, उसकी भी तो देखिए क्या वैल्यू हो गई है। लेकिन क्या कहीं कोई संभावना है नीचे आने की? कांट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नीचे आएंगे तो जिन्होंने इतना सोना रखा हुआ है, हमारी इतनी हाउस वाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सब लोग रखते हैं सोना इन्वेस्टमेंट, वो कम होगा तो आई थिंक नो वन विल बी हैप्पी ऑल्सो।